क्या आप जानते हैं कि अगर सच्चे मन से पूजा करने के बाद भगवान को प्रेम से बनाया गया भोग अर्पित किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि पूजा के बाद भगवान के लिए बनाया गया बहुत ही स्वादिष्ट, सात्विक और प्रेम से भरा हुआ बिहार का मुख्य व्यंजन दाल की रानी और आलू टमाटर का चोखा। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में, जहाँ मैं पूजा पाठ और भोग प्रसाद से जुड़े हुए विषयों पे अपने विचार को दिखाती हूँ और भोग प्रसाद बनाते हुए भी दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिहार में दाल की रानी इसको बोलते हैं और इसको बनाते हैं हम लोग चोखा के साथ। तो देखिए, आटा ले ली हूँ और आटा में अजवाइन डालेंगे और फिर मंगरेल डालेंगे और उसके बाद उसमें नमक भी डालेंगे और नमक डाल करके उसको खूब अच्छे से टाइट आटा को गूँथ लेंगे। तो इस तरह से हम अपना इसको आटा गूँथने के बाद देखिए, अब ये हमारा आटा तैयार हो गया। और कभी भी आटे को गोल बना करके नहीं रखा जाता, उसको हल्का सा दबा दीजिए। और बनाऊंगी आलू टमाटर का चोखा। तो ये देखिए, टमाटर पकने के लिए छोड़ दी हूँ और छोड़ने के बाद फिर जब टमाटर पक जाएगा, आलू बॉयल करके रख ली हूँ, तो आलू टमाटर का चोखा बनाऊंगी। और ये हम जो दाल बनाएंगे तो उसमें दाल उबाल करके और रख ली हूँ और उसमें अब तड़का भी डालेंगे। तो तड़का में ये देखिए, टमाटर काट लिए, अदरक, मिर्ची, मिक्स मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी, और इस तरह से इसको तैयार करके अब हम रख लेंगे। और रखने के बाद हम उसमें तड़का मारेंगे, इसी में तड़का मारेंगे। पूजा पूरा होने के बाद समय आता है भगवान के भोग का, तो हम लोग भोग बनाएंगे। भोग हमेशा साफ मन, साफ रसोई और सात्विक भावना के साथ बनाना चाहिए, जिससे भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं। भोग बनाते समय देखिए, हमेशा हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, उनके नामों का जाप करते रहना चाहिए। इससे हमारे घर में सात्विकता बनी रहती है। तो इस तरह से देखिए, इसको हम फ्राई कर लेंगे और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए भोग प्रसाद हमेशा बनाना चाहिए, ताकि उसमें पॉजिटिविटी बना रहे। हमेशा भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, और ये भगवान को हम लोग कहेंगे कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी हमें दिया है, पहले वो अन्न का दाना हम आपको अर्पण करेंगे और फिर खाएंगे। और बिना लहसुन प्याज का ज़रूर बनाएं। और ये हमारे बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध ये दाल की रानी इसको बोलते हैं, और मैं आपको पूरा विधिवत बना के दिखाऊंगी। चोखा के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ज़रूर आप लोग भी घर में भगवान के भोग के लिए बनाइए, और आप लोग अपने खाने के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हम भोजन करें वो भगवान को अर्पण करने के बाद ही अगर हम उसको खाते हैं तो अच्छा रहता है। तो देखिए, जो हम तड़का मारे हैं, अब हम उसको दाल में डाल देंगे। और दाल में डालने के बाद देखिए, ये इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। जब भगवान का भोग प्रसाद बनाते हैं तो मन हमारा हमेशा सात्विक बना रहता है। और इस तरह से चोखा, ये देखिए, आलू मिक्स करके रख लिए और जो टमाटर पकाए थे उसको भी अच्छे से काट लेंगे। और काटने के बाद ये देखिए, मैं आपको धनिया पत्ता काट के दिखा रही हूँ, और धनिया पत्ता बहुत ही बारीक बारीक काट करके ही बनाया जाता है। और इस तरह से धनिया पत्ता उसके डालने से, हम तो सब्जी बनाएं या कुछ भी बनाएं तो धनिया पत्ता डायरेक्ट उसमें डालती हूँ और फिर बाद में भी डालती हूँ। तो ज़रूर भगवान को भोग के लिए अपना मन का भाव, अपना प्रेम भगवान के लिए अर्पण करें। भगवान वही स्वीकार करते हैं जो हम उनको देते हैं। हमारा सच्चा मन ही हमारा भगवान स्वीकार करते हैं। सुदामा का भगवान ने चावल, एक मुट्ठी चावल ही लेकर के खा लिए और पूरा राज्य दे दिए, और उनको अपना मित्र अपना समझते थे और उनको अपना आदर पात्र समझते थे। तो इस तरह से भगवान भावना के भूखे होते हैं। तो आप ज़रूर भगवान के प्रति अपना भाव व्यक्त करिए। तो देखिए, चोखा में धनिया पत्ता, मिर्ची इस तरह से हम लोग डालते हैं
तो इसको ज़रूर डालिए और डालने के बाद हमारा चोखा हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए इसमें हम डालेंगे मिर्ची और धनिया पत्ता। तो ये हमारा चोखा तैयार हो गया। और जब भगवान का भोग प्रसाद जब तैयार कर रहे हों तो देखिए यह केवल एक भोजन नहीं होता है, वह एक भोजन बनने के बाद जब हम भगवान के निमित्त उसको निकाल देते हैं तो वह एक अमृत बन जाता है। यह प्रसाद नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाता है। अब हम लोग ये चोखा तो बना लिए, दाल इधर उबल रहा है। अब ये देखिए कि दाल के अंदर जो हम लोग ये डालते हैं, दाल की रानी जिसको बोलते हैं, फूल की तरह एकदम बनाते हैं और खूब एक लंबी सी रोटी बना लेंगे। और बड़ा सा रोटी बनाने के बाद हम लोग उसको गिलास से, देखिए इस तरह के गिलास से इसको गोल गोल काट लेंगे। पूरे रोटी को इस तरह से गोल काट करके, और गोल काटने के बाद फिर इसको हम लोग फूल की तरह बनाते हैं। तो ऐसे आप लोग भी अपने घर में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और भगवान को ज़रूर अर्पण करें। भगवान हमारे भाव देखते हैं, तो भाव से ऐसा नहीं है कि आप उनको भगवान को भोजन परोसिएगा तभी भगवान खुश होते हैं। बहुत लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो वो किस तरह से करें। तो आप कुछ भी हलवा बना दीजिए, रोटी गुड़ रख दीजिए, कुछ भी बनाइए, लेकिन अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को ज़रूर एक निवाला खिलाइए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें ज़रूर अपने भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए साइड से सारा आटा हम निकाल देंगे और ये जो गोल गोल रोटी रह गई है इसी को देखिए दोनों साइड से पकड़ के ये कर देंगे और फिर इधर से कर देंगे तो बहुत ही एक फूल की तरह तैयार हो जाता है। और ये देखिए फूल बन के तैयार हो गया। एक हाथ से कैमरा ली हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ, तो इसलिए अच्छा नहीं बन रहा, नहीं तो बहुत ही सुंदर सुंदर इस तरह से फूल जैसा तैयार होता है। और फिर इसी को हम लोग दाल में डाल करके खूब 1 घंटे तक पकाते हैं। आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है इसको पकाने में। और खूब अच्छे से इसको जब इसके दाल के अंदर बहुत बढ़िया से जब पक जाता है तब ये तैयार हो जाता है। बहुत इस डिश को बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग ज़रूर अपने घर में 2-3 तरीके से ये फूल आप अपने डिजाइन से कुछ और भी तरीके से फूल बना सकते हैं। तो ये फूल बना करके और ये सारा एक जगह बना करके फिर हम लोग इसको इसमें डालेंगे। देखिए इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम खाना बनाते हैं और किसी को प्रेम से खिलाते हैं तो हमारे मन में भाव पैदा होता है। इस भावना से हमारा शरीर ऐसे हम बन जाता है और तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और घर के वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा फैल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भोग लगाओ, प्रसाद बांटो। तो इस तरह से जितना हमने फूल बनाया है वो सबको एक एक करके इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे। हम जो कुछ भी दिल से अपनी भगवान के लिए करते हैं वह स्वीकार करते हैं और उसी क्षण हमारे मन हल्का हो जाता है, क्योंकि हम प्रभु के सेवा में लगे रहते हैं, हमारा चित्त उनके सेवा में लगा रहता है। तो अपने मन को, अपने चित्त को सदा अपने प्रभु में लगा करके रखें। और देखिए दाल बहुत ज़्यादा हो गया था, हम पूरा देखिए हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और जो भी खाना बनाती हूँ वो पूरा परिवार भोग लगाने के बाद खाते हैं। तो देखिए ये हमारा खूब अच्छे से पक करके तैयार हो गया और हमने अपने भगवान को अर्पण कर दिया है। तो भगवान को हमारा भोग नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हमारा प्रेम और विश्वास चाहिए। अगर भक्ति सच्ची है तो सूखी रोटी भी भगवान